हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज भारतीय संविधान के वीवीआई टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के संविधान में संवैधानिक संशोधन। हाँ दोस्तों, 1951 से लेकर के 2023 तक अब तक जितने भी प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं वह आज के वीडियो में हम लोग समाप्त कर देंगे। तो आज जो है भारतीय संविधान संशोधन का ऑपरेशन होने वाला है। पूरा चैप्टर को निचोड़ निकाल के आपको दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए भारत के संविधान के संवैधानिक संशोधन के प्रथम क्वेश्चन से। इससे पहले बता दें आपको कि भारत के संविधान में जो संशोधन होता है वह आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के अनुसार होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। और 9वीं अनुसूची, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और धीरे धीरे समय क्रम में समय समय पर अनुसूचियों को जोड़ करके आज भारत के संविधान में 12 अनुसूची हो गई हैं। तो 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। वहीं बात किया जाए दूसरा संविधान संशोधन 1952 की, तो इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था। लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व है, यानी कि संसद सदस्य संख्या है, वह जो है दूसरा संविधान संशोधन 1952 के द्वारा, और जनगणना कौन हुआ था, तो 1951 का जनगणना हुआ था 1951 का। और इसी जनगणना के आधार पर जो है भारत के संसद में लोकसभा की प्रतिनिधित्व संख्या निर्धारित की गई थी। ओके दोस्तों, चलिए तीसरा संविधान संशोधन 1954 के बारे में जान लेते हैं। तो तीसरा संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अंतर्गत सातवीं अनुसूची में 3 तरह की अनुसूचियां बताई गई हैं: राजसूची, संघसूची और समवर्ती सूची। तो सातवीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि जो थी, खाद्यान्न पशुओं के बारे में, कच्चा कपास, जूट आदि के बारे में बताती थी। ये सब जो है प्राइवेट स्थिति में थी, माने कि निजीकरण में थी। इसे लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती थी। यदि जो चीजें निजीकरण में थी उस पर सरकार नियंत्रण लगा सकती थी। यह तीसरा संविधान संशोधन 1954 में था। चौथा संविधान संशोधन 1955 क्या कहता है, तो चौथा संविधान संशोधन 1955 के अंतर्गत जो व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति था, वह व्यक्तिगत संपत्ति थी, तो न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं करती थी। ओके दोस्तों, लेकिन यहां आपको महत्वपूर्ण यदि कोई प्रश्न याद करना है तो आपको याद करना है भारत संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन 1951, जिसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि संबंधित है। यह वीवीआई क्वेश्चन है। 1958 में आप जानिए कि 1958 में पहला नंबर कि 1958 में एक संधि हुई। वह किस देश के बीच में हुई, तो जानिए भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई, पहला नंबर। तो 1958 की जो संधि संबंधित है वह कौन सा संविधान संशोधन से संबंधित है, तो वह जो है संविधान संशोधन हमारा 5वां संविधान संशोधन 1955, 6वां संविधान संशोधन 1956, 8वां संविधान संशोधन 1959 या फिर 9वां संविधान संशोधन 1960। तो ये हमारा 1958 का जो संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, ये हुआ था 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। जो 1958 की संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, वह 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुई थी। वीवीआई क्वेश्चन है, इसे
याद कर लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, 9वां संविधान संशोधन 1958 की संधि। तो बात किया जाए 5वां संविधान संशोधन 1955 की, तो 5वां संविधान संशोधन 1955 में राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्रदान की गई थी कि केंद्रीय विधानसभा विधान पर अपने मत देने के लिए राजमंडल हेतु समय सीमा निर्धारित करे, यह राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त हुई थी। 6वां संविधान संशोधन की बात किया जाए तो यह 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर जो बिक्री कर थे उन वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। तो केंद्र को कर लगाने का जो अधिकार दिया गया संघ सूची में, याद रखिएगा संघ सूची में, वह 6वां संविधान संशोधन के तहत। और 8वां संविधान संशोधन के तहत जो था वह हमारे, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति को और एंग्लो इंडियन को जो कि अब समाप्त कर दिया गया है, इनके लिए आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है वह जो है समय समय पर बढ़ते हैं। तो वह 8वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि संविधान के लागू होने के समय इनके आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष के लिए थी, 1960 में पूरी हो रही थी, तो वहीं इस 8वां संविधान संशोधन के तहत जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ा करके 1970 ईस्वी तक कर दिया गया था। ओके दोस्तों, ये 8वां संविधान संशोधन के तहत। और ये प्रश्न का आंसर है जो 1958 की संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, वह 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत हुई थी। ओके दोस्तों, संविधान के किस संशोधन के द्वारा सर्वप्रथम भाषा में सिंधी भाषा, सर्वप्रथम जो है सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया, 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। आप जानते हैं कि इस मूल संविधान में 14 भाषा थी, तो सर्वप्रथम ये पूछता है कि सर्वप्रथम किस भाषा को जोड़ा गया, तो याद रखना है सर्वप्रथम पहले तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो अब बढ़ करके जो है 22 भाषाएं हो गई हैं। तो सर्वप्रथम सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में कब जोड़ा गया था, तो ये वर्ष भी कभी कभी पूछ लेता है कि कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 1967, ये जोड़ा गया था 1967 में, ये जोड़ा गया था 1967 में, 1967 में। और ये संविधान के संशोधन की बात किया जाए तो यह 21वां संविधान संशोधन था। वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से समझिए, याद करिए। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। सिंधी भाषा को, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। सिंधी भाषा को सर्वप्रथम भाषा के रूप में जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में, ईस्वी पूछ देता है कभी कभी सिर्फ 1967 में, और संविधान का जो संशोधन था वह 21वां संविधान संशोधन था। ओके दोस्तों, चलिए और भी संशोधन पर विचार करने के लिए कुछ, ये संशोधन जो है 20, 22, 23 हुए तो हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य रूप से यही है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई थी। तो ये जो है हमारा कौन सा संविधान संशोधन था कि 525, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 रखी गई थी। कितनी? 525। तो अब वर्तमान में कितनी है? 545 है। तो स्वाभाविक है कि 525 से 545 जो की गई होगी वह किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत की गई होगी। वही बताना है कि ये जो है कौन सा संविधान, तो यह हुआ था 31वां संविधान संशोधन 1973, 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत, यानी कि ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। 525 मूल संविधान के 525 से वर्तमान जो 545 है वह वीवीआई है क्वेश्चन। 31वां संविधान संशोधन 1973, 31वां संविधान संशोधन 1973, ध्यान रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया था, खूब पूछता है ये क्वेश्चन को। तो यह जो है 36वां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। कौन सा? सिक्किम का भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, वह बनाया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। बात किया जाए 41वां संविधान संशोधन की, 41वां संविधान संशोधन की 1976 में हुआ था। तो इससे जो है जो राज्य लोक सेवा के सदस्य हैं वह यदि रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं,
तो उनकी आयु उस समय 60 थी, तो 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई थी। यह 41वां संविधान संशोधन था। और संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्यरत अधिकारी थे उनकी आयु 62 वर्ष थी, 62 से 65 कर दी गई। तो राज्य लोक सेवा आयोग को 60 से 62 वर्ष और संघ लोक सेवा आयोग के 62 से 65 वर्ष जो की गई थी वह 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द आदि जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। जो मूल कर्तव्य हैं, भाग 4 का, अनुच्छेद 51 का, नीति निर्देशक तत्वों में जो है बहुत सारे संशोधन हुए थे, बहुत सारे संशोधन किए गए थे, इसलिए इसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट जो होता है वो समाजवाद, जो प्रस्तावना में पहली बार जो संशोधन हुई थी और उस संशोधन के माध्यम से समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता सब जोड़े गए थे। यह पूछता है डायरेक्ट, तो अब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976। बात किया जाए महत्वपूर्ण क्वेश्चन 44वां संविधान संशोधन 1978 की, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो था वह जो संपत्ति का अधिकार था वह मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे जो है उठा करके अब कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया था। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने वाला है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये था 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 जो था, 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके तहत जो था दल बदल कानून लाया गया। और दल बदल कानून के तहत जो है इसमें कुछ प्रावधान किया गया, यदि कोई दल बदल करता है तो वह जो है संसद या विधानमंडल का कोई भी सदस्य, तो उसे जो है कम से कम 1/3 सदस्य को लेकर के अलग होता है तो उसकी मान्यता रहेगी, अन्यथा उसकी मान्यता को समाप्त। कितना सदस्य? ध्यान रखिएगा 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य को लेकर के यदि वह अलग होता है तो उसकी मान्यता रहेगी, अन्यथा उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाती थी। तो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची के रूप में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया और यह 52वां संविधान संशोधन 1985 था। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? वीवीआई क्वेश्चन एकदम खूब पूछने वाला कि अब मतदान की आयु 18 वर्ष का पूरे हो जाते हैं तो आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाता है, आप मतदान दे सकते हैं। तो यह जो है पहले इस संविधान संशोधन के पहले 21 वर्ष थी, यह घटा करके अब 18 वर्ष कर दी गई। तो इस क्वेश्चन का काफी इंपोर्टेंसी है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो 61वां संविधान संशोधन, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन 1989, वीवीआई क्वेश्चन है, खूब पूछता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ओके दोस्तों, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ। वीवीआई खूब वीवीआई आप ध्यान रखिएगा, वीवीआई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था तो 69वां संविधान संशोधन के तहत, 69वां संविधान संशोधन के तहत यहां 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। ओके, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन दल बदल। अब 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वह पंचायती राज से संबंधित है, यह भी ध्यान रखिएगा। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और यह कौन सा संविधान संशोधन था और कब जोड़ी गई थी? तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992-93। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं से अनुसूची से संबंधित है।
तो इस तरह से भी घुमा के पूछ लेता है। यहीं पर 74वां संविधान संशोधन जो है वह भी 1993 में हुआ था, लेकिन वह नगर पालिका से संबंधित था, नगर पालिका से संबंधित था। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया तथा नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद तीनों को ध्यान रखिएगा, कभी नगर पालिका पूछ दे या नगर निगम पूछ दे या नगर परिषद, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया गया है कि आप घबराएंगे नहीं। तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद 12वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया, तो यह था 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया? सेवा पर कर, आप जो नौकरी सर्विस वाले हैं उनको सेवा में रखा गया है 3 क्षेत्रों में, तो उस पे जो है कर, पहले कर नहीं लगता था, सेवा जो नौकरी करते थे, अब ये जो है सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। तो वही आपको बताना है कि ये कब किया गया था, 85, 86वां में, 87वां संविधान संशोधन में या कब? तो ये जो है किया गया था सेवाओं पर कर का जो प्रावधान किया गया था वह किया गया था सरकारी सेवा में कर का प्रावधान जो है 88वां संविधान संशोधन 2003, 88वां संविधान संशोधन 2003, 88वां संविधान संशोधन 2003। ये जब 2003 में 88वां संविधान संशोधन हुआ तो सेवाओं पर भी कर का प्रावधान किया गया, सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। यह वीवीआई क्वेश्चन है, यह वीवीआई क्वेश्चन है। 88वां संविधान संशोधन 2003, 88वां संविधान संशोधन 2003। ओके, और बात किया जाए 87वां संविधान संशोधन की, यदि ध्यान में रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, तो परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 ईस्वी जनगणना के स्थान पर अब 2001 को कर दिया गया था। खैर ज्यादा उतना वीवीआई नहीं है, लेकिन सेवाओं पर कर का प्रावधान जो है यह 88वां संविधान संशोधन 2003 से है। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15%, कितना? 15% होगा। यह हुआ था 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कि जो भी लोकसभा की सदस्य संख्या होंगे, विधानसभा की सदस्य संख्या, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा की संख्या है, तो जो मंत्री बनाए जाएंगे वह 15% से अधिक नहीं बनाए जाएंगे। और यह हुआ था, वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, वीवीआई है 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया? सहकारी समिति बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सहकारी समिति जो बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ वह एक मौलिक अधिकार बन गया था, तो वह था 97वां संविधान संशोधन 2011, 97वां संविधान संशोधन 2011, 97वां। ये भी खूब पूछता है और गलत भी होता है क्योंकि यहाँ ध्यान नहीं देता आदमी। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में बन गया था, यह था 97वां संविधान संशोधन 2011। चलिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में, ध्यान रखिएगा आयु कितना है, 6 से 14 वर्ष, तो अब ये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिला था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ओके, 86वां संविधान संशोधन। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की जो स्थापना की गई थी वह 99वां संविधान संशोधन, वह 99वां संविधान संशोधन 2014। इससे क्या हुआ था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, 99वां संविधान। पीवीआई वहीं बात करें 100वां संविधान संशोधन की, तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था और यह भारत बांग्लादेश जो भूमि हस्तांतरण विवाद था उसको समाधान किया गया था। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण 115वां हो गया। 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था यह हुआ था जीएसटी खूब सुन रहे होंगे, जो कि 1 जुलाई 2017 से प्रभावी है।
तो इस जीएसटी को जो है वस्तु एवं सेवा कर हिंदी में बोलते हैं, यह हुआ था 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत। फिर 102वां संविधान संशोधन 2018 क्या है, तो इससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग पहले जो आयोग के रूप में नहीं था, अब संविधान के अनुच्छेद 333 आर्टिकल ख को जोड़ा गया और ख को जोड़ करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। ये 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण संशोधन है, अभी हमने आपको बताया। तो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण जो संविधान संशोधन है वह है 100 संविधान संशोधन 2015, भारत बांग्लादेश भूमि। ओके, जीएसटी, जो जीएसटी है, जीएसटी जिसे खूब सुन रहे हैं, जीएसटी, यह वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। तो यह संविधान संशोधन हुआ था 101वां संविधान संशोधन 2016। पीबीआई है, याद रखिएगा, ये जितने भी संशोधन हुए हैं बाद वाले काफी महत्वपूर्ण हैं। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। यह आर्थिक एवं पिछड़ेपन का आधार स्वीकार किया गया और सवर्णों को भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो यह था 103वां संविधान संशोधन 2019। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत ईडब्ल्यूएस कोटि में 10% आरक्षण का व्यवस्था किया गया। 103वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो यह किया गया 102वां संविधान संशोधन 2018। 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया गया। अनुच्छेद 334 क में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है वह अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया। तो अब ये जो आरक्षण है 2030 तक बढ़ा दिया गया है। यह कौन सा, 334 क के तहत। और संविधान संशोधन कौन हुआ है, तो 104वां संविधान संशोधन 2019। ध्यान रखिएगा, 104वां संविधान संशोधन 2019। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में सभी इंपॉर्टेंट संशोधन जो अब तक हुए हैं वह सभी क्लियर करा दिया गया है। दोस्तों, इसी से आपके प्रत्येक एग्जाम में घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है। यदि इसको आप तैयार कर लेते हैं तो कुछ भी आपका नहीं छूटेगा संविधान संशोधन से। कोई भी प्रश्न आप 100% बना के आएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल के सब्सक्राइबर नहीं होंगे, नए वाचर होंगे, नए गाइस जिस पर जो देख रहे होंगे वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। ओके।